हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम डिस्कस करेंगे जो इग्नू की बीएड कट ऑफ है उसकी पूरी लिस्ट दिखाएंगे, मेरिट दिखाएंगे आपको पूरी, वो भी 3 रीजनल सेंटर की। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर जो रीजनल सेंटर है जैसे जोधपुर है और एक दो और हैं कि भाई उनकी मेरिट लिस्ट दिखा दो हमको। तो मैं आज उनकी मेरिट लिस्ट और सब कुछ आपको बताऊंगा कि कहाँ तक मेरिट लिस्ट है, और कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप, नॉन क्रीमी लेयर सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली मेरिट लिस्ट है ये जोधपुर की। जो ये जोधपुर की लिस्ट है वो 2020 की है। इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप है उनकी जो लिस्ट रही है वो 70 से लेके 66% तक रही है। ठीक है, तो अगर फिजिकली हैंडीकैप में कोई है तो 66% तक जो है उसके नंबर्स आ जाएगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट की फिजिकली हैंडीकैप की 64 से लेके 60 तक है। कोई बात नहीं, हम कंफर्म की बात करेंगे। तो आप 66 तक अगर आपके नंबर आते हैं तो इसमें आपका मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद जो जनरल है ईवीसी, EWS कैटेगरी के, उनकी जो कंफर्म लिस्ट है वो 79 से शुरू हो जाती है। अगर आपके 79 से लेके और आपके नंबर जो है वो 59 तक हैं तो आपका जो है जोधपुर रीजनल सेंटर से हैं तो आपके नंबर पड़ जाएगा, ऐसा आशा की जा रही है अगर EWS से हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उसकी कंफर्म लिस्ट 80 से शुरू हो जा रही है, 80 से लेके और ये आपकी 73 तक। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जोधपुर से हैं, तो 80 से लेकर 73 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप जो है डेफिनेटली क्वालिफाइड कर सकते हो अपने बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसमें। सेम जो है आपका जनरल की वेटिंग लिस्ट 72 से शुरू कर दी थी, वो 72 पे ही ख़त्म, 71 पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब ओबीसी की बात करेंगे। अगर आप भी अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको चाहिए कि हमारे रीजनल सेंटर पे कितनी लिस्ट, कहाँ तक लिस्ट रहेगी, तो आपको कमेंट में लिखना है कि हमारे इस रीजनल सेंटर की जो है आप बीएड की लिस्ट बता दो कि कहाँ तक रहने वाली है। पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूँगा अगली वीडियो में। तो प्लीज़ अपना कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फर्स्ट टाइम आया है तो। अगर आप बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं तो इग्नू से रिलेटेड और भी आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम भी आगे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट के लिए ही चैनल बनाया हुआ है। तो बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जो कंफर्म लिस्ट है वो 72 से शुरू हो जाती है और नीचे तक जाएंगे तो 71। तो ओबीसी का काफ़ी टफ है, 72 और 71 यानी 2 मार्क्स के अंदर पूरी कंफर्म लिस्ट जो है वो आ गई है। तो काफ़ी टफ कंपटीशन मैं मानूंगा जोधपुर का। ओबीसी के अंदर सिर्फ 2 मार्क्स के अंदर पूरी कंफर्म लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे वेटिंग लिस्ट। तो आपकी वेटिंग लिस्ट 70 से शुरू की है इन्होंने और 69 तक, ये भी 2 मार्क्स के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी टफ कंपटीशन है राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर आपके एंट्रेंस का। तो आप सोच सकते हैं कि आप कंफर्म कर लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद हम एससी के बारे में बात करेंगे। जो एससी की लिस्ट है वो 72 से शुरू हो रही है और 69 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 3 मार्क्स के अंदर ये भी पूरी क्लोज हो जाएगी। एससी की वेटिंग लिस्ट जो है 68 से इन्होंने शुरू की है, वेटिंग लिस्ट जो है 68 से शुरू करके और ये 67, 2 मार्क्स के अंदर जो है एससी की वेटिंग लिस्ट भी पूरी क्लोज कर दी है। वही हम जब एसटी की बात करेंगे, ये है एसटी। अगर को आप जोधपुर से हैं तो एसटी के कैंडिडेट हैं तो 72 पे आपकी मेरिट शुरू हो जाएगी। 72 से 68 के बीच में आपके मार्क्स है तो आप कंफर्म लिस्ट में हैं। अगर उससे कम है, 67 है, 67 से लेके 65 तक है तो वो क्या है, फिर आपका वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। तो ये थी जोधपुर की वेटिंग लिस्ट और कंफर्म लिस्ट कैटेगरी वाइज आपके मार्क्स कहाँ तक अपडेट हुए, कहाँ तक क्या हुआ है। आपको अगर फिर भी लगता है तो आप कमेंट करें, मैं उस रीजनल सेंटर की बता दूंगा। उसके बाद गुवाहाटी रीजनल सेंटर की मेरे पास लिस्ट है, कमेंट आया था कि सर बताएं थोड़ा। तो ये सेकंड लिस्ट है गुवाहाटी की, तो सेकंड लिस्ट है ये, इससे पहले वाली कंफर्म हो चुकी है। कौन सी लिस्ट है? सेकंड लिस्ट है। ठीक है, सेकंड। तो इसमें जो है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी 66 तक आपको कंफर्म लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है,
और अगर आप ओबीसी के हैं तो लगभग 59 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप कंफर्म लिस्ट में हैं। उसके बाद अगर आप जो है ये वाला नीचे वाला टाई वाले कैंडिडेट है, इसको हम छोड़ देते हैं, जिनका टाई हुआ बराबर मार्क्स आए हुए हैं। अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आप लगभग 54 तक आपकी मेरिट लिस्ट कंफर्म की जाएगी। ठीक है, यानी कि थोड़ा गुवाहाटी का जो है वो थोड़ा कंपटीशन कम है, वहाँ पे बीएड कम करते हैं, राजस्थान में ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यही हो रहा है, काफ़ी स्टूडेंट ज़्यादा देते हैं राजस्थान का। आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। क्या आसाम में और जो यहाँ की लिस्ट है इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो जोधपुर की इतना टफ़ क्यों और आसाम की इतना? देखते हैं कौन सही जवाब देता है। तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये सेकंड लिस्ट है मेरिट लिस्ट, ये टाई वालों की है, इसको छोड़ दो। उसके बाद एसटी की बात करेंगे हम। एसटी के जो कैंडिडेट है वो 64 तक भी आ रहे हैं तो उनको जो है कंफर्म में रखा जाएगा। ठीक है, तो उनका एडमिशन लगभग कंफर्म है। एसटी स्टूडेंट का 64 तक मार्क्स आ रहे हैं तो ये वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की जो वेटिंग लिस्ट है वो 64 तक है। अगर कोई बीच में स्लिप होता है, डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो इसमें से उसका नंबर पड़ जाएगा। उसके बाद जो ओबीसी की एनबी नॉन क्रीमी लेयर की जो वेटिंग लिस्ट है वो 55 तक रखी गई इन्होंने। ठीक है, तो उनको भी अगर कोई बीच में स्लिप होता है तो इसमें से उनको मिल जाएगा ऑप्शन सेम। तो ये थी कंफर्म लिस्ट, आप जहाँ तक है समझ ही गए होंगे। और एसटी की भी ये वेटिंग लिस्ट दिया है इन्होंने, 63 तक दिया है इसमें। ऊपर वाली एससी की वेटिंग लिस्ट है, ये जो है काफ़ी नीचे तक है, 45 तक दिया हुआ है। तो ये है पूरी आसाम के गुवाहाटी की जो मेरिट लिस्ट है वो कहाँ तक रहेगी। जो एग्ज़ाम आपने दिया है अभी, जिसका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है, अभी लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया है और वो कभी भी आ सकता है इस मंथ के अंदर। तो आप क्या है, उसके बाद अगर आपको भी कोई पॉइंट है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक आया था अलीगढ़ रीजनल सेंटर की लिस्ट, सहरसा की लिस्ट आया था। तो सहरसा के बारे में मैं आज बता देना चाहता हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 60 तक आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद ओबीसी के हैं तो आपकी लगभग 56 तक आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद एससी के कैंडिडेट है तो लगभग 47 तक आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद ये कंफर्म कैंडिडेट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट है ये, वो ऊपर वाली सेकंड लिस्ट थी। तो लगभग जनरल जो कैंडिडेट है वो 50 तक उसके मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वो सिलेक्टेड है सहरसा रीजनल सेंटर से। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिस्ट है, 60 से शुरू हुए हैं उनके मार्क्स और लगभग 57 तक ओबीसी के 60 से, ये फर्स्ट लिस्ट है, 60 से शुरू हुए हैं और 57 तक अगर मार्क आ रहे हैं तो आप सिलेक्टेड है ओबीसी में सहरसा रीजनल सेंटर से। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में अगर आप 57 से मेरिट शुरू हुई थी और 49 तक गई है तो आप कंफर्म आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं एसटी की बात करेंगे तो 50 और 42 तक आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगा। वही फिजिकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो वो 60 से लेके 54 जितने भी मार्क्स है 54 तक आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो ये थी सहरसा रीजनल सेंटर का, जिसका मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आया था। और गुवाहाटी का भी मेरे पास कमेंट आया था, जोधपुर का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ तक हमारी जो है मेरिट लिस्ट रहेगी। मैं आपको बताऊँगा कि आपकी मेरिट लिस्ट कहाँ तक रहेगी। और अभी जैसे आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे, हम बीएड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक पक्का करें और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। और जिसको अपने रीजनल सेंटर की लिस्ट के बारे में पता करना है तो प्लीज़ वो कमेंट करें।